हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग आज दुनिया में परमेश्वर के जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं। हालेलुया। कोई तो दारू पी के मनाता है, कोई तो नाच रंग करके मनाता है। प्रेज द लॉर्ड। बट बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की हमदोसना करना, वही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम चाहे खुदावंत के यीशु मसीह के जन्मदिन की ही खुशी मनाएं, अगर हम गलत तरीके से मनाएंगे तो परमेश्वर उसमें खुशी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही क्या है? छुटकारा देने वाला। हालेलुया। मैसेज आया था माता मरियम को कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनको उनके पापों से छुटकारा देगा। वो छुटकारा देने वाला है। किस चीज से? हमारे पापों से। हालेलुया। हमारी बदकारियों से, हमें नशों से, हालेलुया, बुरे कामों से, गंदगी जिंदगी से वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। अगर हम उसी के नाम में वही काम करें जिससे वो हमें छुटकारा देने आया, तो प्रभु खुश होगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु किसमें खुश होता है? कि हम उसकी मर्जी से, जैसे वो चाहते हैं, हम उसकी मर्जी के द्वारा अगर आराधना करें तो। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए, खुशी से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ही हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वायदा है, यहाँ दो जाति इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी जो इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, सब लोग मिलके हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ये सब लोग मिलके हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रिसमस बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं पंजाबी च ਵੱਡਾ दिन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ਵੱਡਾ दिन करके बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 24 ਜਾਂ 25 ਤਰੀਕ करके किते भी लिखी नहीं है। क्रिसमस की जो 24 नाइट 25 डेज करके बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। हालेलुया। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा उद्धारकर्ता, हमारे लिए इस दुनिया में जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। उनका पैदा होने का भविष्यवाणी एक एक भविष्यवाणी के मुताबिक वो पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुंवारी से पैदा होगा, सो कुंवारी से पैदा हुआ। हालेलुया। उसका भविष्यवाणी किया गया था। हर एक जो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ यहाँ पर जो हालेलुया उनके जीवन में जो भी अनुभव हुआ, जो भी घटना हुई थी, हालेलुया, सब चीज के बारे में लिखा गया था। हालेलुया। और हालेलुया उसी भविष्यवाणियां के आधार पर ही हालेलुया उनका जीवन में जो कुछ भी हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए अपनी जान देना, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो पिछले दिनों में मुझे किसी ने सवाल किया था कि प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो उसे इस दुनिया में आने की जरूरत क्या थी। हालेलुया, हालेलुया। सो हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, उसके बारे में बताया था। हालेलुया कि हमारे लिए एक ऐसा महाप्रधान याजक चाहिए था जो क्या हो, निर्दोष हो। हालेलुया। आकाशों से भी बुलंद हो। हालेलुया। जिसे दूसरे याजकों की तरह जरूरत ना पड़े कि पहले अपने और फिर प्रजा के पापों के लिए माफी मांगा करे, वरन वो एक ही बार में कर गुजरा। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारी बातें मैं नहीं करूंगा। सो सब लोग मेरे ख्याल से मुझे जानते हैं। अगर कोई नए है तो मेरा नाम विकी है, मैं इसी कैंप में रहता हूं। मैं परमेश्वर की सेवकाई करता हूं, खुदावंत की सेवकाई करता हूं। बहुत सारे लोग मेरे साथ प्रभु के नाम की इबादत हम करते हैं। सो हालेलुया,
और उन सब से भी बढ़कर हम प्रार्थना करेंगे इस देश के लिए, जिस देश में हम रह रहे हैं, हमारे परिवार को भी हम पालन पोषण कर रहे हैं नौकरी करके, और हमें पूरी तरह से इजाजत है कि हम परमेश्वर के नाम की हमदोस ना कर रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर एक बार दुआ करेंगे इस देश के लिए। कोरोना जैसी महामारी बीमारी से परमेश्वर इस देश को बचाई रखे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। हालेलुया। आइए हम सब, हमारा फर्ज बनता है कि हम दुआ करें, और उसके साथ ही पास्टर जी के हाथों में हम मैक दे देंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे यूएई के लिए और इस कैंप के लिए। तारीफ हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी, इस देश को अपने हाथों में संभालो परमेश्वर। प्रभु जी, इस देश पर आपका बड़ा अनुग्रहकारी हाथ हो प्रभु जी। इस देश के जो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अगुवे हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर, उनको अपने हाथों में संभालना परमेश्वर। इस कैंप के प्रभु जी जो कैंप बॉस है, जो भी लीडर्स हैं मेरे खुदा यहाँ पर, उनको अपने हाथों में संभालो प्रभु। सिक्योरिटी को अपने हाथों में संभालो परमेश्वर। दया करना और कृपा करना, रहम करना, सबको अपने हाथों में संभालो। सब पर मेरे खुदा आपका बड़ा अनुग्रहकारी हाथ हो। सबके बिजनेस को, सबके कारोबार को ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समय जाया ना करते हुए हमारे पास्टर जी, हम प्लीज जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो जाए। आज इस रात के समय परमेश्वर के सन्मुख में इस शुभ दिन इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर के सन्मुख में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। परमेश्वर ने हम लोगों को इस देश में दिया कि परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर उसकी स्तुति और आराधना करें, शांति से, आनंद से, खुशी से हम अपना नौकरी करें। नौकरी करने का मौका, कमाई करने का अवसर यूएई में परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीही लोगों को परमेश्वर की इबादत करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमारे देश में कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यूएई में परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर हमें दिया है कि जहाँ भी हम इकट्ठा होना चाहते हैं, इकट्ठा होते हुए परमेश्वर की आराधना करना कर सकें। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ज़िंदगी में क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचें, क्या है, परमेश्वर ने क्या दिया है, उसको याद करते हुए धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में क्या नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। नहीं, एक पॉजिटिव माइंड, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए ज़रूरत है। परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में क्या दिया है? शांति दिया, आराम दिया, खुशी दिया, नौकरी दिया, तनख्वाह दिया, भलाई दिया, अच्छा परिवार दिया। परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं। तो हमें इरफान्स भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई, हम इसी मसा में अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदा को धन्यवाद देंगे जिसने हमें ये मौका दिया कि अपने उसकी हजूरी में आ सकें। आसमानी बाप, यीशु के नाम में आपके पाक जलाली कदमों में आते हैं खुदावन, और खुदावन तेरे तख्त के सामने खुदावन मैं सब भाइयों को लेकर आता हूँ खुदावन यीशु मसीह, जिन्हें खुदावन तूने यहाँ पर आने के लिए खुदावन ये मौका दिया। खुदावन धन्यवाद देता हूँ। सारा इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावन तेरे ही नाम को मिले। तू ही इज़्ज़त और जलाल के लायक है। तू अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है खुदावन, इब्तिदा और इंतहाई है खुदावन। खुदावंदा, इस दुनिया की नींव रखने से पहले खुदावन तू यहाँ मौजूद था खुदावंदा, और हमारे पैदा होने से पहले तू हमको जानता था खुदावन। और ये खुदावंदा तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंदा हम यहाँ पर इकट्ठा हैं खुदावंदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरे सारे प्लान के लिए खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा आप खुदावंदा आखिर देखने वाले परमेश्वर है खुदावंदा। आपने हमारा अंत भी देखा है खुदावंदा। आपका शुक्र कहते हैं कि खुदावंदा आपने हमारे लिए सुंदर खुदावंदा एक दिन बख्शा खुदावंदा, ताकि हम सब आपकी हजूरी में इकट्ठा होकर खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद सुने तेरे खादिम को वसीला से खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं मेरे यहोवा खुदावंदा। जितने भाई आए खुदावंदा मैं सब लोग के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंदा, जो खुदावंद तेरे दिए हुए वक्त में से खुदावंद इस मसीह वक्त निकाल कर आए हैं खुदावंदा। इनको खुदावंदा दिलों को नरम करना खुदावंद, जब कलाम सुनाया जाए तो खुदावंदा इनके दिलों में जब ये कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद इस मसीह ये 30 गुना
गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना फल लाने वाले हो खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद ये फल खुदावंद दूसरों को दें खुदावंद यीशु मसीह, वो भी फलदार बन जाए। हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह। इसी तरह से खुदावंद इस कैंप के लिए मैं प्रार्थना करता, इस कैंप को खुदावंद ब्लेस करना खुदावंद, इनके खुदावंद जो कैंप बॉस है खुदावंद यीशु मसीह, इसकी पूरी मैनेजमेंट को खुदावंद तेरे हाथों में रहना, उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ यहोवा खुदावंद। पूरी यूएई को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। पूरी यूएई में खुदावंद और ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम को खुदावंद बढ़ाने के लिए खुदावंद अपने खादमों को खुदावंद तू इस्तेमाल करना खुदावंद, इसकी मैनेजमेंट को ब्लेस करना, यूएई की मैनेजमेंट को ब्लेस करना यहोवा खुदावंद। इसी तरह से खुदावंद अब वक्त आ चुका है खुदावंद, हम तेरे जिंदा कलाम को सुने खुदावंद, तेरे खादिम को, तेरे बंदा को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह के द्वारा देते हैं खुदावंद यीशु मसीह। सर से लेकर पाँव की तलवा तक खुदावंद तू उनकी निगहबानी हिफाजत करना, ये नहीं बल्कि आपका पाक रूह इनके अंदर होके बोले खुदावंद, रहम करना, दर्श करना खुदावंद यीशु मसीह, हमें समझने वाला दिल और खुदावंद समझने वाला खुदावंद दिमाग देना खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम तेरे कलाम को ग्रहण कर सके खुदावंद, इसके मुताबिक खुदावंद हम अमल करने वाले हों खुदावंद। दया और कृपा करना, यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर कुछ समय जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन क्रिसमस है करके माना जाता है दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। कई जगहों में, कई राज्यों में इस दिन को बड़ी खुशी और आनंद के साथ में लोग बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 तारीख रात और 25 तारीख के दिन मसीही लोग कहलाने वाले लोग, जो अपने आप को मसीही लोग कहलाते हैं, वे लोग आज कई तरह से जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। जिस तरह वो लोग चाहते हैं उस तरह अपनी खुशी मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस तरह खुशी मनाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हम आज थोड़ी सी समय जब परमेश्वर के सन्मुख में बैठेंगे तो हम ये स्मरण करेंगे यीशु क्यों आया, यीशु को आने की क्या जरूरत पड़ी, यीशु किसके लिए आया, यीशु आने से आपके जीवन में क्या भलाई है, यीशु आने से आपके जीवन में क्या फायदा है। आपके जीवन में कुछ फायदा है, कुछ भलाई है। इन बातों को थोड़ी सी समय हम ध्यान करेंगे। जैसे हमारे भाई साहब मुबशिर भाई साहब ने कहा, जीसस इज यूनिक, यीशु के तुल्य और कोई नहीं है, यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है। यीशु मसीह के समान कोई नहीं था, यीशु के समान कोई नहीं है, ना यीशु के समान कोई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अतुल्य है, यूनिक है, अति श्रेष्ठ है, अति सुंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्यों यूनिक है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्यों यूनिक है? यीशु क्यों अलग है, सबसे अलग है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्यों श्रेष्ठ है? उनके जीवन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज मेरा मकसद जो आपके सामने मैं खड़ा हूँ, हमें और किसी के लिए भी नहीं, मैं अपने आप को रिवील करने के लिए नहीं, मेरा नाम भी मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नौकरी क्या है वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दुनियादारी कोई भी बातों को मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आज रात के समय आपके जीवन में भलाई जो होता है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसने मेरा जीवन को बदल दिया, जिसने यहाँ पर बैठे हुए भाइयों का जीवन को बदल दिया, जिसने वहाँ पर बैठे हुए भाइयों के जीवन को बदल दिया, उसी यीशु मसीह को आज हम स्मरण करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह क्यों यूनिक है, क्यों अति श्रेष्ठ है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए आएगा? उनका मिशन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका मिशन जो है उसको परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस, यीशु क्यों श्रेष्ठ है? यीशु इस दुनिया में आने से पहले
यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आएगा, किस लिए आएगा, उसके बारे में, उनका मिशन के बारे में क्या कर दिया, परमेश्वर ने प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आ रहा है, इसलिए मैं धीरे से बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बराबर समझ में आ जाएगा। यीशु को क्यों मनाना है, यीशु मसीह का जन्म को क्यों मनाना है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया उस बात को क्यों मनाना है, उसका कुछ कारणों को आपको बता रहा हूँ। यूं ही परमेश्वर को आराधना नहीं करना, यूं ही यीशु को आराधना नहीं करना, समझकर, सोचकर, ग्रहण कर कर अपने जीवन में अपनाते हुए उसकी आराधना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहर के इंसान को देखने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बाहरी अनुभवों को देखने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारे हृदय के अंदर के भागों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मुंह से एक लफ्ज़ निकलने से पहले ही हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें परमेश्वर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसको मालूम है। प्रेज़ लॉर्ड। आप कौन सा साल में जन्म लेना है, कौन सा साल में आपका मृत्यु होना है, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख कर रखा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपको कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है, ये सब कुछ परमेश्वर ने क्या कर दिया, ऑलरेडी फिक्स करके रख दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, तैयार करके रखा है। तो यीशु मसीह का जो मिशन है, यीशु मसीह इस दुनिया में, आज कई लोग हैं, ये वचन की जो सेवकाई है खास करके मसीही लोगों के लिए होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मसीही लोग सुधरना चाहिए, मसीही लोग बदलना चाहिए। जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं ना, वो लोग अपना जीवन को बदलना चाहिए। क्योंकि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, ऐसे ही डांस करके, केक बनाते, गीत गाते हुए, नाचते हुए, दारू पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए, अभी देखना आज रात को कितने लोग मरने वाले, दारू पी के एक्सीडेंट करके, ड्रग खा के कितने लोग मरने वाले हैं। क्या यीशु इसके लिए आया? इस तरह के लोगों के लिए आया? हाँ, इस तरह के लोगों के लिए आया, लेकिन यीशु उनको पाप में ले जाने के लिए नहीं लेके आया। यीशु किसी का जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आया। ड्रग्स खाकर कोई भी जिंदगी सुधरा है किसी का? दारू पीकर किसी इंसान का जिंदगी सुधर गया है? अगर सुधर गया तो आज से ज्यादा दारू पी लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर किसी का जिंदगी दारू पीने से सुधरा नहीं है, ड्रग्स लेने से सुधरा नहीं है, तो आज एक निर्णय ले लो, प्रभु आज मेरा जीवन को बदल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया है? परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या बोलती है? इंसान को परमेश्वर ने कैसा बनाया? पहले चूहा बनाया, उसके बाद में अगला जन्म में उसको खरगोश बनाया, और उसके बाद में उसको कुत्ता बनाया, और उसके बाद में अगला जन्म में कुत्ता मर गया, कुत्ता का अगला जन्म में उसको शेर बना दिया, शेर मर गया, शेर का अगला जन्म में उसको हाथी बना दिया, हाथी बना दिया, उसके बाद उसका अगला जन्म में उसको बंदर के स्वरूप में उसको बनाया, अति श्रेष्ठ बंदर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंदर का जिंदगी में भी उसको प्रमोशन मिला तो बबून बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बबून बनते बनते कुछ सालों के बाद में बबून मर गया, और उसके बाद में इंसान पैदा हो गया। इस तरह आप और मैं इस दुनिया में आए। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इंसान को पहले चूहा नहीं बनाया, ना तो बंदर बनाया। परमेश्वर ने इंसान को किस तरह बनाया? बाइबल पढ़िए। मैं जो बोलता हूँ विश्वास नहीं करना, बाइबल जो बोलती है वो विश्वास करो। उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय, वचन उठाकर पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय और उसकी 26वां वचन।
जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय 26 वचन। उर्दू में जिनको यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा, उर्दू पंजाबी कौन सा है इशू, पढ़ लीजिए, दोनों भाषा में पढ़ लीजिए। तब परमेश्वर ने आज्ञा असी आदमी नु अपने स्वरूप असी आदमी नु अपने, हाँ, तब परमेश्वर ने आख्या हाँ, कि असी आदमी नु अपने स्वरूप उत्ते अपने स्वरूप ते अते अपने वर्गा बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को, इंसान को किसने, परमेश्वर ने कैसा बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के समान बनाया। कितने लोगों को विश्वास है? यस, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। किसके स्वरूप में? अपने। बंदर को बंदर बनाया, शेर को शेर बनाया, चूहा को चूहा बनाया, कुत्ते को कुत्ता बनाया, इंसान को इंसान बनाया, इंसान बनकर जीने के लिए बनाया, परमेश्वर का स्वरूप में बनाया, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को विश्वास है? अगर कोई ऐसा विश्वास करता है पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, तो आप लोग धन्यवाद नहीं करना। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मुझे जब परमेश्वर ने अपने मां के कोख के अंदर जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इंसान आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जब बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और सादृश्य में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैन इज यूनिक। इंसान श्रेष्ठ है, इंसान यूनिक है, इंसान कीमती है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। कुत्ता मर गया जाएगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, इंसान मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुत्ता के लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने नहीं दिया। आज कई लोग कुत्ते को भी लेके चर्च में जाते हैं। पिछले 2 हफ्ता पहले मैंने भी देखा, कुत्ते को लेके जाते हैं स्वर्ग में। क्या पागल हो गया इंसान। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुत्ते को कुत्ते का स्थान है, इंसान को इंसान का स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपको जानवर के तुल्य बनाने वाला शैतानी ताकतों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात में आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा हम इन मनुष्य को बनाएंगे, अपने स्वरूप में और अपने सादृश्य में बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? अपने स्वरूप में और अपने सादृश्य में, लेकिन परमेश्वर के समान। और क्या किया? 28 वचन पढ़ेंगे। 28, समय की कमी के कारण 28 वचन पढ़ेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद बनाकर छोड़ नहीं दिया। इंसान ने, परमेश्वर ने इंसान को क्या किया? आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट। हम लोग आशीषित लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। कुत्ता के माफिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। पागल के समान जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुनाया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसको ब्लेस किया। यह दिन आपको परमेश्वर ब्लेस करे, यही मेरी दुआ है। आज के दिन परमेश्वर आपको आशीष दे, यही मैं चाहता हूं। परमेश्वर ने नंबर 1 उसको क्या किया? आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ। और उनसे कहा फूलो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया? पहले उसको आशीष बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसको आशीष दिया। अगला परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? फूलो और फलो। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। और पृथ्वी को भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। एक काट कूट कत्ल ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने बोला परमेश्वर ने इंसान को आशीष दिया, फूलो करके बोला, फलो करके बोला। आज तो एक दूसरे को मारने के चक्कर में घूम रहे हैं ना, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का भलाई हमें हजम नहीं होता।
प्रेज द लॉर्ड, है ना। और आगे पढ़िए। और उसको अपने वश में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, प्रेज द लॉर्ड। उसको अपने, किसको? परमेश्वर ने बनाया हुआ सारे सृष्टियों के ऊपर, सारे जानवरों के ऊपर, उसके सारे सृष्टियों के ऊपर क्या करो? अपने वश में कर ले। क्या करना? अपने वश में करना। हमें लिया हैव डोमिनियन, उसके ऊपर अधिकार करो। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, शेर को आने के लिए बोलता था तो शेर चुपचाप मेमना के समान आ जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे जंगली जानवर उस समय जंगली जानवर कहलाता ही नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि सब लोग सब कुछ पालतू ही थे, सब कुछ आदम और हवा के अधीन में थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा मैंने जो बनाया ना, जो सृष्टि, उस सारे सृष्टि के ऊपर तुम लोग क्या करो? अधिकार, राज करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया है? अधिकारी बनाया, राजाओं के समान बनाया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया? अधिकारी बनाया। सबके ऊपर अधिकार करो। प्रेज द लॉर्ड। किसके ऊपर? परमेश्वर के सृष्टि के ऊपर। क्योंकि इस परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया इंसान के लिए बनाया। आप और मैं कितने श्रेष्ठ है करके मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया वाले आपको बोलेंगे तू कंगाल है, तू गरीब है, तू निकम्मा है, तू यूजलेस है करके अगर दुनिया वाला बोलेगा, कभी कभी माँ बाप भी तंग हो जाते हैं बच्चों से, बोलते तुझे क्यों मैंने जन्म दिया। कई बच्चे माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं, जिस माता ने उसको जन्म दिया वही माता बोलती है तुझे मैंने क्यों जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात के समय जब हम परमेश्वर के सन्मुख में हैं, मैं आपको प्रभु यीशु का प्यार को लेके आ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह बनाया, सबके ऊपर अधिकार करने के लिए बनाया है, सबके ऊपर अधिकार करने के लिए। लेकिन जिस समय से पाप इंसान के अंदर आ गया, पाप इंसान के अंदर आ गया, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन जिस प्रकार जब किया, उस समय क्या हो गया? अंदर पाप आ गया। प्रेज द लॉर्ड। अंदर क्या आ गया? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अगर कोई दरार है, तो कोई गैप है, तो और कुछ नहीं है, पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान को परमेश्वर से दूर करने वाला और कुछ भी नहीं है, पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ज्यादा पैसा चंदा में नहीं डालते इसलिए नहीं, आप गरीब है इसलिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इंसान और परमेश्वर के बीच में जो दरार है वो और कुछ नहीं है, पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आज रात के समय भी मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं, आपको भरोसा में लाना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, कि यू आर यूनिक। आप लोग श्रेष्ठ है, आप लोग बहुमूल्य है, आपको परमेश्वर प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर से दूर करने वाले उस पाप को दूर करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसका इलाज करने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों यूनिक है? उनके इस दुनिया में आने से पहले, प्रेज लॉर्ड, 3000 4000 साल पहले, प्रेज 4000 साल पहले, प्रेज लॉर्ड, 4 से 5000 साल पहले एदन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया, प्रभु यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु क्यों श्रेष्ठ है? प्रेज लॉर्ड। यीशु इस पृथ्वी में जन्म होने से पहले 5000 साल पहले, उससे भी ज़्यादा साल होगा, प्रेज लॉर्ड, गिनती मुझे मालूम नहीं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी को पढ़ लीजिए बाइबल में से, उत्पत्ति की किताब और उसकी 3री अध्याय, उस उत्पत्ति की किताब उसकी 3री अध्याय, प्रेज लॉर्ड, और उसका 15 वचन। कोई भी एक लाइन। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
वो तेरे सिर को क्या करेगा? बाइबल में सबसे पहला भविष्यवाणी, द फर्स्ट प्रोफेसी इन द बाइबल के अंदर का सबसे पहला भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी, तू उसका सिर कुचलेगा और वो तेरे एड़ी को ढसेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके बारे में था? यीशु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। पिता परमेश्वर ने आमीन एदन वाटिका के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, अलग हो गया, परमेश्वर का तेजस्वी स्वरूप उसके शरीर में से निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या किया? परमेश्वर ने दिया हुआ तेजस्वी शरीर आदम के शरीर में से निकल गया, नंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो हम नंगे हो जाते हैं। पाप करने में कोई लज्जा है? पाप करने में कोई शर्म है? कुत्ते को, जानवरों को भी शर्म है, लेकिन इंसान को शर्म नहीं है ना? ऐसी नौबत आ गई है। लड़का के साथ शादी करता है, लड़की लड़की के साथ में शादी करता है। वो क्या बदमाशी करते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा ये बता रही है, यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मकसद बरसों साल पहले एदन के वाटिका में भविष्यवाणी किया, तू उसका सिर को कुचलेगा। ये क्या है? प्रभु यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी है। यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह सलीब के ऊपर जब मारा गया, प्रेज़ लॉर्ड, उसके मृत्यु से उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया, श्राप के ऊपर जय पाया। आपको अगर पाप और श्राप से, अनंत काल के मृत्यु से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा वरन अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह का मकसद, मिशन पहले से ही प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को दुनिया का छुटकारा के लिए कभी नियुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने पापियों का छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए कभी नियुक्त किया, अपॉइंट किया। दुनिया का नेव डालने से पहले, दुनिया का नेव डालने से पहले। क्यों जीसस यूनिक है? क्यों जीसस श्रेष्ठ है? दुनिया का नेव डालने से पहले प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को नॉमिनेट किया है, इसके द्वारा मैं छुटकारा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक वचन उसी के आधार पर पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3रा अध्याय। पहला पत्री, यूहन्ना का पहला पत्री, उसका 3रा अध्याय। 3रा अध्याय और उसका 8 वचन। जो गुनाह करता है, जो गुनाह करता है वो इब्लीस का है। वो किसका है? इब्लीस का। यहां पर कितने इब्लीस के लोग बैठे हैं इधर? है? कोई भी नहीं बोले। जो पाप करता है किसका संतान है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ लीजिए। जो गुनाह करता है, जो गुनाह करता है वो इब्लीस का है। वो इब्लीस का है। क्योंकि इब्लीस मतलब शैतान। हाँ। शुरू ही से गुनाह करता आया क्योंकि है। वो शुरू ही से क्या करता है? लोगों से गुनाह करवाता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा जन्म होता है, इंसान किस में जन्म होता है? पाप में जन्म होता है। इंसान जब जन्म होता है तब किस में जन्म होता है? पाप में ही जन्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है पास्टर जी, ऐसा कैसा हो सकता है? किसने सीखा है? आप दो बच्चों को साथ में सुलाए, दो छोटे बच्चे को, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 महीना, एक साल का बच्चों को, दो छोटे 1 साल का उम्र वाले बच्चों को आप साइड में सुला दीजिए। वो बच्चा क्या करेगा? गीत गाएगा, धन्यवाद करेगा, क्या करेगा?
बाजू में जो बच्चा पड़ा है उसका बाल को क्या करेगा, है ना? कौन सिखाए? दो बच्चे 1 साल 2 साल, 2 बच्चों को साथ में छोड़ दीजिए, आपस में झगड़ा करेंगे। उसके हाथ में एक टॉय है, फिर भी दूसरे बच्चे के हाथ में जो टॉय है, जो खिलौना है, उसको छीनने की कोशिश करें। किसने सिखाया है? माँ बाप ने सिखाया है? पादरी ने सिखाया है? किसने सिखाया है? मैन इज बॉर्न इन सिन, इंसान पाप में जन्म लिया, पाप में जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलते पास्टर जी ये हम क्रिसमस में जश्न मनाने के लिए आए हैं, आप इस तरह के बात हमको बता के क्या नाराज कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बात बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, यीशु क्यों आया। उस वचन में लिखा है खुदा का बेटा हाँ, इसलिए जाहिर हुआ खुदा का बेटा इसलिए हाँ कि इब्लीस के कामों को मिटा दे, इस इब्लीस के कामों को क्या करें? मिटा दे। मिटा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले मिटा दे करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रॉय, नाश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया, 25 दिसंबर को जन्म लिया करके बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लिया जन्म? पाप को नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के कामों को नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? पाप से उद्धार चाहते हैं? पाप से छुटकारा चाहते हैं? पाप से परमेश्वर छुड़ाना है मुझे। मैं पाप में अपना जीवन बिताता हूं, मैं गंदगी में अपना जीवन बिताता हूं, मैं रात को ब्लू फिल्म देखता हूं, मैं गंदी गंदी फोटोएं देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नशा का अधीन हूं, मुझे परमेश्वर छुड़ाना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु इस दुनिया में जन्म इसलिए लिया कि पाप को नाश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यूनिक है क्योंकि उसका मिशन पहले से ही परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर यीशु यूनिक है क्योंकि उसको दुनिया का नेव डालने से पहले ही परमेश्वर ने पाप से छुटकारा देने के लिए नियुक्त किया था। प्रभु यीशु मसीह यूनिक है क्योंकि उनका जन्म होने से 500-600 साल पहले ही उनका नाम भी प्रकट किया। यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं, यशायाह नबी की किताब, यीशु मसीह जन्म होने से 500 साल पहले। आप लोग कर सकते हैं आपके बच्चों के बारे में? आप तो बच्चे जन्म होने के बाद में गूगल में सर्च करके जो नाम है आप उनको अच्छा लगता है वो चुनते हैं ना। यीशु का नाम ऐसा नहीं था। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म होने से आमीन हालेलुया 550 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम को प्रकट किया। यशायाह नबी की किताब उठाइए, 7वीं अध्याय। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, जल्दी से बंद करो। यशायाह नबी की किताब 7th chapter। और उसका 14 वचन। इसलिए खुदा खुद ही तुम्हारे लिए एक निशान देगा। हाँ देखो एक कुंवारी हमला होगी हाँ, और उसके यहाँ बेटा पैदा होगा। उसका एक कुंवारी हमला होगी और उसके यहाँ बेटा पैदा होगा, उसका हाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम और इम्मानुएल उसका रखना। नाम इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का मतलब क्या है? इम्मानुएल का मतलब क्या है? गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल, उसका नाम इम्मानुएल रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इम्मानुएल का मतलब? परमेश्वर हमारे साथ है। हे परमेश्वर के लोग, आप अकेले नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोग आपके छोड़ देंगे, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे आपको छोड़ देंगे, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी बुरी आदतों को देखकर, आपकी बुरी जिंदगी को देखकर सारे लोग आपसे दूर खड़े रहेंगे, लेकिन यीशु आपके साथ रहेगा। वाई? उसका नाम इम्मानुएल है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम रास्ते में जाते समय परमेश्वर ने मरियम से बात किया। परमेश्वर ने मरियम से बात करते हुए मत्ती की सुसमाचार, मत्ती की इंजील
पहली अध्याय। और उसका 23वां वचन 23। एक कुंवारी हामला होगी हाँ और उसके यहाँ बेटा पैदा होगा, हाँ, वो इमैनुएल कहलाएगा, वो इमानुएल कहलाएगा, जिसका तर्जुमा है जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद हमारे साथ है। तो यीशु मसीह का जन्म होने से 550 साल पहले भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम प्रकट किया, नाम दे दिया। क्या नाम? इमैनुएल, वो हमारे साथ है। उसका 21 वर्ष भी पढ़ लीजिए, 21वां वचन पढ़ लीजिए। मरियम के बेटा होगा, मरियम के एक बेटा होगा और तू उसका नाम और यीशु रखना। और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना। यीशु का नाम का मतलब क्या है? क्योंकि कई मसीह लोग आज दारू पी के घूम रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उनसे पूछिए भाई, ये किसी भी ईसाई से पूछ लीजिए, आपके दोस्त वास्त होंगे ना ऑफिस में काम करने वाले, साइट में काम करने वाले, भाई यार एक यीशु नाम जो है ना, ये इसका मतलब क्या है जरा बता दो। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु नाम का मतलब बताओ, उसको मालूम ही नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम का मतलब मालूम नहीं है। वो हम लोग तो ऐसे ईसा बोलते, वो बोलते ईसा बोलते, कोई बोलते जीसस बोलते, हम लोग भी ऐसे बोलते। अरे भाई ऐसा बोलने का नाम नहीं है। यीशु मसीह का नाम का मीनिंग है, अर्थ है। यीशु मसीह का नाम का मतलब हमें लिया, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर इतने सारे सालों के आपके जो अनुभव के अंदर, आपके पढ़ाई के अंदर, आपके खोज के दरमियान किसी का नाम ऐसा सुना जो किसी का पापों से उसको छुड़ाएगा? नो। व्हाई जीसस इज यूनिक? यीशु क्यों यूनिक है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने लोगों का पापों से छुड़ाएगा। अगर आप में से कोई भी पाप में दबा हुआ है, पाप आपको सता रही है, पाप आपको परेशान कर रही है, शैतान आपको सता रहा है, तो आज रात के समय मुझे आपको देने का संदेश यही है कि यीशु आपके पापों से आपको छुड़ाएगा। आप चाहे कितना भी बुरा नशे में फंसा होगा, लेकिन आज आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन को यीशु बदल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया है। हालेलुया। मैं हमेशा हमेशा एक घटना को याद करते हुए बोलता हूँ। भारत में एक भट्ट साहब करके, एक कट्टर, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मूर्तियों की आराधना करने वाला एक इंसान था। यीशु के खोज में लगा, यीशु मसीह के खोज में लगे। एक बार यीशु ने अपना दर्शन उनको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भट्ट साहब जब उसने यीशु को देखा तो उसने एक गीत गाया, उसने एक गीत रचा, उसने अपना जीवन को समर्पण किया, प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पण किया। और उसने एक गीत रचा बहुत साल पहले। इंडिया के कई कलीसियाओं में उसको गीत को गाया जाता है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। उस गीत में इस प्रकार है, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से परमेश्वर ने छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे गंदगी से परमेश्वर, जब यीशु उनके जीवन में आ गया, यीशु ने उनका जीवन को बदल दिया। यीशु आपके जीवन में आएगा तो
तो यीशु आपका जीवन को बदल देगा। एक बार साधु सुंदर सिंह नाम करके फिरोजपुर में रहने वाले बहुत धनी परिवार में जन्म लिया हुआ साधु सुंदर सिंह, मेरे पंजाबी भाइयों को शायद याद होगा या पता होगा। साधु सुंदर सिंह कोई गरीब परिवार में नहीं जन्म लिया, अमीर परिवार में जन्म लिया। प्रेज़ लॉर्ड। अमीर परिवार, सब कुछ था घर में। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन बचपन में जब उसकी माँ, जब वो छोटा था, गुजर गया, साधु सुंदर सिंह को बहुत हिला दिया। प्रेज़ लॉर्ड। वो मसीही लोगों का वो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मसीह से घृणा करता था। मसीही लोगों का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मसीही लोगों से घृणा करता था। एक से अधिक बार बाइबल को उसने फाड़ कर फेंक दिया। बाइबल को उसने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ कर फेंक दिया। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यीशु से इतना बैर रखता था। यीशु कोई परमेश्वर है, मैं ये विश्वास नहीं करता, ये सब झूठा है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन साधु सुंदर सिंह जिंदगी में परेशान होकर अपना जीवन को समाप्त करने के लिए सुबह 4:30 बजे उसके घर के नजदीक से रेलवे ट्रैक थी, उस रेलवे ट्रैक में जाकर आत्महत्या करने के लिए सुंदर सिंह ने निर्णय किया। सुबह 4:30 बजे फिरोजपुर जाने वाली ट्रेन, उस ट्रेन के सामने कूदकर अपना जीवन को खत्म करने के लिए सुंदर सिंह ने चाहा। उस दिन ट्रेन लेट हो गया, देर हो गई, ट्रेन को देर हो गया आते हुए, ट्रेन आई नहीं। सुंदर सिंह का प्लान चौपट हो गया। सुंदर सिंह को अपना जीवन खत्म नहीं करने का अवसर नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। अगले दिन प्रेज़ लॉर्ड प्रभु यीशु ने अपना दर्शन सुंदर सिंह को दिया। सुंदर सिंह का जीवन बदल गया। उस दिन से लेकर प्रेज़ लॉर्ड पंजाब, तिब्बत, चाइना, हिमालयन माउंटेन रेंज, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे देश में पैदल चलते हुए यीशु का सुसमाचार सुनाया। जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, तलवार नीचे रखेंगे, कृपान नीचे रखेंगे, बाइबल उठाएंगे, प्रेम का संदेश सुनाएंगे। यीशु इस दुनिया में क्यों आया? प्रेम का संदेश लेके आया। आप मारो, मसीह लोगों को मारो, कोई बात नहीं, मार खाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सिखाया हुआ प्रमाण क्या है मालूम है? जब इस चेहरा को मारेंगे, इस चेहरा को दिखाना, इस चेहरा को मारेंगे, इस गाल को बता देना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि इंसान हमारे इस शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन हमारे लिए एक तेजस्वी शरीर परमेश्वर ने तैयार किया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु को क्यों यूनिक है? प्रेज़ लॉर्ड। और एक बात बताता हूं, जब सारे संत लोग, सारे गुरु लोग, सारे देवी देवता हों, पापियों को नाश करने के लिए आए, मेरा यीशु ही पापियों को बचाने के लिए आए। मेरा यीशु पाप को नाश करने के लिए आए, लेकिन पापियों को प्रेम करता था, पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों को छुटकारा देने के लिए आए। अगर आप पाप में फंसे हैं, आपको यीशु प्रेम करता है, आपको यीशु प्यार करता है, आपके पाप से यीशु छुड़ा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु यूनिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? बहुत सारे बातों बताना है। यीशु का जन्म, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बाइबल में हालेलुया भविष्यवाणी करते हुए भविष्यवक्ताओं ने प्रकट किया, तो यीशु मसीह का मृत्यु भी परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं ने प्रकट किया था। यीशु प्रकार किस प्रकार मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह किस प्रकार जी उठेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह वापस आएगा, भविष्यवक्ताओं ने बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज यीशु ने कब्रिस्तान को थोड़े, आप जाइए इस्राएल में, जाइए
प्रेज द लॉर्ड। यीशु को दफन किया हुआ आमीन कब्र को आप जाकर देखिए, कब्र खुला है। कब्र के सामने जो पत्थर है वो निकल गया है, निकाल दिया, स्वर्ग के दूतों ने आकर निकाल दिया। यीशु जी उठा। यीशु कहां पर है? पिता परमेश्वर के महिमा के स्थान में अब आज भी विराजमान है। यीशु जल्दी आएगा, प्रेज लॉर्ड। यीशु उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ले जाने के लिए आएगा, प्रेज लॉर्ड। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? आज का दिन खुशी मनाते हुए दारू पीकर, प्रेज लॉर्ड, समय बर्बाद नहीं करना, जिंदगी बर्बाद नहीं करना, प्रेज लॉर्ड। बाइबल में एक वचन लिखा है, वो भी मैं आपको बता के आपको आज रात के सेवकाई को समाप्त करना चाहता हूं। एक और वचन, केवल एक और वचन, प्रेज लॉर्ड। कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्री, कुरिन्थियों का पहला पत्री और उसका 6 अध्याय 9 वचन और 10 वचन। कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्री उसका 6 अध्याय का 9 और 10 वचन पढ़कर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आपको समय और भी लेना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे खुशी है यहाँ पर खड़ा रहकर मेरे यीशु के बारे में प्रचार करना, मुझे तो आनंद होता है, प्रेज लॉर्ड। जिस यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, वो यीशु आपका जीवन को भी बदलना चाहता है। लेकिन किस तरह के लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे वो भी जानना जरूरी है, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। व्यभिचार में पकड़ा हुआ स्त्री को प्रभु यीशु ने छोड़ दिया। कानून कहती है उसको पत्थर मारकर उसको मार डालना है, लेकिन यीशु ने कहा आइंदा पाप नहीं करना, छोड़ दो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक स्त्री, दूसरी एक स्त्री थी, प्रेज लॉर्ड, उसके पांच वो व्यभिचारी थी, प्रेज लॉर्ड। कई पुरुषों के साथ में अपना जीवन बिताने वाली, यीशु ने उसके बताए बिगड़ उसके जीवन को प्रकट किया। यूहन्ना की इंजील और उसका 4 अध्याय में है, समय नहीं है पढ़ने के लिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उसको भगाया नहीं, यीशु ने उससे बात किया, मैं जीवन दे सकता हूं, मैं जीवन बदल सकता हूं, प्रेज लॉर्ड। यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। वहां से जब गई, प्रेज लॉर्ड, कुएं के किनारे से जब वो गई, बदल के गई। आज रात के समय इस कैंप को छोड़कर आप अपने कैंपों में, अपने रूम में जाएंगे, आप विश्राम करेंगे। मैं चाहता हूं मेरा सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, मैं चाहता था, पिछले सालों में हम लोग करते थे, इस साल समय की कमी के कारण मैं कर नहीं पाया, प्रेज लॉर्ड। हम सारे लोगों को गिफ्ट कुछ देते थे, लेकिन गिफ्ट देकर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, पैसा देकर, हालेलुया, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हम नहीं हैं, उसका जरूरत नहीं है, प्रेज लॉर्ड। हमारा मकसद भी वो नहीं है। मेरा एक सबसे बड़ा तोहफा आपको जो दे सकता हूं, मेरा यीशु को मैं आपको दे सकता हूं, प्रेज लॉर्ड। मेरा यीशु को आपको दे सकता हूं, प्रेज लॉर्ड। आज इस क्रिसमस के दिन मेरा यीशु को मैं आपको देता हूं। मेरा यीशु आपका जीवन को धन्य बनाएगा। मेरा यीशु आपका जीवन को खुशी से भर देगा। मेरा यीशु आपका जीवन को आनंद से भर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु आपका बंधनों को तोड़ेगा। मेरा यीशु आपका श्रापों को तोड़ेगा। मेरा यीशु आपको आनंद काल का जीवन देगा। हम मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से हम डरते नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर को एक दिन परमेश्वर रूपांतर करेगा। जिस तेजस्वी शरीर को प्रभु परमेश्वर ने एदन के वाटिका में दिया, उसी तेजस्वी शरीर में एक दिन हम रूपांतर होकर हम मेघों में उठाए जाएंगे। परमेश्वर हमें सहायता करे। इस एक वचन को पढ़कर समाप्त करता हूं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हाँ, हिंदी में पढ़ लीजिए जरा। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। हाँ, और धोखा ना खाओ। आज शैतान धोखा देता है सारे लोगों को, मसीह लोगों को भी धोखा दे रहा है। जॉन है, पीटर है, एंड्रू है, एंटनी है, वो है, ये है, सब गले में क्रॉस लगाकर घूम रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बोलते हैं मसीही है, अंदर मसीह होना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर लटकाने से मसीह बनता नहीं, मसीह अंदर वास करना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। गले में लटकाने से कोई मतलब नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह अंदर वास करता है। हाँ, ना मूर्ति पूजक,
ना परस्त्रीगामी। ये ब्लू फिल्म देखने वाले सब लोग यही है, परस्त्रीगामी, देख के खुश हो जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आता, क्या करें। पढ़ो, आज से बंद करो सब कुछ। मुझे तो अगले सप्ताह अगले साल में आने के लिए नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं, मैं तो साफ साफ बता देता हूँ, पढ़ लो। पढ़ो। हाँ, ना लुच्चे, ना पुरुष। अभी देखो कितना साल पहले लिखा है ये बाइबल, मालूम है आपको? हाँ, ये जो कुरिन्थियों का जो पत्री है कौन सा साल में लिखा है आपको मालूम है? पादरी साहब ने बताया एडी के बारे में। एडी 55 और 60 के बीच में लिखा हुआ है। एडी 55 और 60 में लिखा हुआ है ये वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है? ना तो पुरुषगामी। क्या मतलब, उसका मतलब क्या है? पुरुषगामी का मतलब क्या है? गीत गाने वाला पुरुष है क्या है? हाँ, पढ़ो। हम तो सब चोरी करते ना उधर से, है ना, साइट में से वो लेके आ देते टूल, है ना, लकड़ी लेके आ जाते, रॉड लेके आ जाते, ये सब चोरी है। पढ़ो। हाँ, ना लोभी। हाँ, हाँ, तो ये आज सब जो दारू पीने वाले वो जाएंगे स्वर्ग में, हैं? लेकिन क्रॉस तो लटका हुआ है। ईश्वर को लटकाने की कोई जरूरत नहीं है प्रभु परमेश्वर के लोग। यीशु एक बार टांगा गया सलीब के ऊपर, आज महिमा के आसन में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए और मेरे इंतजार में बैठा है। तो बाइबल बोलती है ना पियक्कड़ मतलब कौन है? शराब पीने वाला। हाँ, वो तो हम अपना ऑटोमेटिक है ना, गाली तो अपना मातृभाषा है ना। हाँ, पढ़ो। हाँ, 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 अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला। हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस। हाँ, पूरे वचन पूरा बदल दिया, नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेंगे? आपने जो वचन पढ़ा तो आज दुनियादारी लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा, वो वचन पढ़ेगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसको जाना है वो क्या करेंगे? हे प्रभु, मेरे जीवन में ये सब कुछ कमजोरी है, आज मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार करता हूं। अगर आप तैयार है तो ही आपका इस मीटिंग धन्य होगा, अनुग्रह होगा। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आपने मुझे लिए बहुत संयम से बैठकर सुना, बहुत संयम से, बहुत धीरज से बैठकर वचन सुना। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बाहर जाऊँगा तो आप नहीं मारेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सब लोग प्यार करने वाले हैं, मैं भी आपको प्यार करता हूँ। आपको यीशु प्यार करता है, यीशु प्यार करता है। यीशु इस दुनिया में आया आपके लिए, मेरे लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको फलदायक बनाने के लिए। फलो फूलो और सबके ऊपर अधीन रहो, डर के बिना जिंदगी बिताएं। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सारे लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल द बेस्ट।